हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 26 वीडियो है और पार्ट 26 वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 20। कह लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए एक सेट दिया है, क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू आर एंड x क्या कह रहा है -1 to 1 तक है, -1 to 1 तक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे a इक्वल टू में ये भी लिख सकते हैं -1 to 1, है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब ही होता है ये -1 भी 1 भी और इसके बीच के सारे रियल नंबर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया है कि फंक्शन f a टू a एंड फंक्शन g a टू a भी टू फंक्शन हो रहा है, ठीक है। डिफाइंड एज, यहाँ पे दो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, यहाँ पे दिया हुआ है f(x = x² एंड g(x = sin इनवर्स पाई x/2)। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एंड f a to a defined by f(x = x²। ठीक है, एक एक करके दोनों को लिखा जाएगा। पहले मैं इसके लिए बात कर लेता हूँ। सो दैट g इनवर्स इज एग्जिस्ट। अच्छा, g इनवर्स एग्जिस्ट करता है यानी कि ये 1 1 और 2 होगा तभी ना इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, तभी ना इन्वर्टिबल हो रहा होगा फंक्शन g। अच्छा, बट f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हमें यहाँ फंक्शन f का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब या तो ये 1 1 नहीं होगा, नहीं तो 1 2 नहीं होगा, या दोनों नहीं होगा, तभी ना ऐसा हो रहा है। ठीक है, आज जब आपका जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें जी इनवर्स भी निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले दिखा देते हैं कि आपका एफ का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इस फंक्शन के लिए बात करूं तो अगर मैं इस फंक्शन में -1 रख दूं तो -1 रखने पे -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस का भी 1 रख सकता हूं ना जी, इसके डोमेन का एलिमेंट है ये। चलिए, तो 1 का स्क्वायर यह भी आपका 1 ही आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि f-1 इक्वल टू में f1 हो जा रहा है, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि -1 1 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। तो जब फंक्शन f आपका 1 1 है ही नहीं तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस f इज नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। और जब ये इन्वर्टिबल नहीं है, जब ये इन्वर्टिबल नहीं है तो कह सकते हैं कि f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन ही नहीं है। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं, दूसरा जो कह रहा है उसका भी a का वैल्यू वही लेंगे -1 to 1, ठीक है। एंड आपका जो फंक्शन g है वह कैसे डिफाइन है, a to a ही डिफाइन है, ठीक है। डिफाइंड बाय gx इक्वल टू में साइन पाई x/2। चलिए, तो हमें पहले से 1 1 और 2 दिखाना होगा तभी ना इसका जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके 1 1 होने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट gx1 इक्वल टू में gx2 इक्वल टू gx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इसके डोमेन -1 to 1, या a भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इस फंक्शन में रखते हैं x1, तो gx1 का वैल्यू आ जाएगा साइन पाई x1/2 और इधर हो जाएगा साइन पाई x2/2, ठीक है। साइन से साइन हट जाएगा तो पाई x1/2 इक्वल टू में पाई x2/2, पाई/2 और ये पाई/2 हट जाएगा यहां से, तो आ जाएगा x1 x2 के इक्वल, ठीक है, x1 x2 के इक्वल आते हैं। देयरफॉर फंक्शन g इज 1 1। तो फंक्शन g आपका 1 1 हो गया। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस फंक्शन में, है ना, इसके डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट रखूंगा तो इसके डिफरेंट इमेज मिलेंगे। देयरफॉर ये 1 1 हो गया, तो फंक्शन g 1 1 हो गया। अब चलिए हम लोग इसके अनटू के लिए देखते हैं। लेट y इक्वल टू में gx ले लेते हैं, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, gx का वैल्यू क्या है, साइन पाई x/2, यही ना है। तो यहां से x का वैल्यू निकालिए, तो यह आएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई x/2। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/पाई साइन इनवर्स y। तो यह बिलोंग्स करेगा a से व्हेन
y बिलोंग्स टू ए। ठीक है, -1 to 1 लेने पर, -1 to 1 के बीच का एलिमेंट कोई भी यहाँ रखने पे इसका भी वैल्यू -1 to 1 ही आएगा। लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन A having pre-image in its domain, therefore फंक्शन g is unto। तो फंक्शन g 1 भी हो गया और unto भी हो गया, यानी कि ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। Hence g is an इन्वर्टिबल फंक्शन। और जब ये इन्वर्टिबल हो गया तो यहां कह सकते हैं कि आपका एग्जिस्ट करेगा g का इनवर्स, g इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, अब जब g इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसको निकालना भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि g इनवर्स वो भी आपका a टू ही होगा, डिफाइंड बाई g इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल में चेंज कर देंगे, 2/पाई साइन इनवर्स x। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लेट फंक्शन f क्या है, फंक्शन है r टू r पे, सच दैट f(x) इक्वल टू cos x + 2 इज f इन्वर्टिबल, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 1 1 2 हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग अगर 1 1 नहीं होगा तो 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी। चलिए पहले हम लोग 1 1 के लिए देख लेते हैं, क्योंकि 1 1 2 दोनों होने पर इन्वर्टिबल होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके 1 1 की बात कर लेंगे, तभी ना जस्टिफाई होगा हमारा आंसर। चलिए तो 1 1 के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू ही रख के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ तो देखो क्या होगा, cos -2 + 2 cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू आपका होता है 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -2 + 2π ले लेता हूँ तो cos -2 + 2π और प्लस में 2x की जगह यही ना रखेंगे, -2 + 2π, 2 से 2 आपका यहाँ कट जाएगा, cos 2π यानी cos 360 डिग्री, तो आपका वहां भी हो जाएगा 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि f -2 इक्वल टू f -2 + 2π, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन क्या ये -2 इक्वल है -2 + 2π के? नहीं ना है। ठीक है, देयरफॉर आपका फंक्शन f इज नॉट 1 1। तो 1 1 नहीं है, इतना ही काफी है, अनटू चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हेंस f इज नॉट इन्वर्टिबल, ये आपका इन्वर्टिबल नहीं है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22। हमारे पास दो सेट दिया है a और b यहाँ पर, ठीक है, जिसके एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें भी ABCD दिया है, चार एलिमेंट वाले हैं। एनी 4 बाइजेक्शन हमें दिखाना है फ्रॉम A टू B में बाइजेक्शन हमें 4 दिखाना है, यानी वो बाइजेक्शन 1 1 और 2 दोनों होने चाहिए, तभी ना वो बाइजेक्शन होगा। ठीक है, ऑल्सो गिव देयर इनवर्स फंक्शन। तो हमें देखा यहाँ पे क्या करना है, 4 बाइजेक्शन, यानी कि वो फंक्शन 1 1 और 2 होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग F1 ले लेते हैं। कुछ नहीं, यहाँ डिफरेंट एलिमेंट को इसमें डिफरेंट इमेज इसके मिला देंगे ऐसे, यानी कि हम रिलेट कर देंगे 1 को A के साथ, 2 को B के साथ, 3 को C के साथ और 4 को D के साथ। तो ये आपका 1 1 और 2 हो जाएगा। ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया ना जी। और बाइजेक्टिव हो गया, अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं तो इसके इनवर्स बस एलिमेंट सबको पलट देंगे, A1 B2 C3 और आपका D4, यही ना हो जाएगा। चलिए दूसरा फंक्शन F2 दिखाते हैं। तो 3 को है ना, 2 को ऐसे लिख देते हैं, 1A 2B और इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, 3D ले लेते हैं और 4C ले लेते हैं। तो ये भी तो 1 1 और 2 हो जाएगा। अब इसका इनवर्स की बात करेंगे, बस इसके एलिमेंट को पलट देंगे, A1 B2 D आपका 3 और C4। चलिए F3 ले लेते हैं तीसरा। हम लोग कोई और दो, मान लीजिए इसको चाहे इसको आपस में ही कर देते हैं, 1B आपका 2A हो जाएगा, 3C कोई भी ले सकते हैं ऐसे, 4D। ठीक है, चलिए तो अब मैं इस फंक्शन के इनवर्स की बात करूं, हमने बाइजेक्शन दिखा दिया ना, ये बाइजेक्शन है। चलिए तो B1
A2 C3 और आपका यहाँ पे D4। एक और दिखाना है, F4 ले लेते हैं फंक्शन। 1A 2 ले लेते हैं D, 3 ले लेते हैं C और 4 ले लेते हैं B। हो जाएगा ये, देख रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज, और हर एक इसके एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसका इनवर्स दिखा देते हैं, F4 का इनवर्स। A1 D2 आपका C3 और B4 हो जाएगा। चलिए, हमने 4 फंक्शन लिख दिए ना, चारों के चारों बाइजेक्शन है और उसका इनवर्स भी निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लेट A एंड B बी टू सेट इच विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। एज्यूम दैट देयर इज एन इंजेक्टिव मैप फ्रॉम A टू B, है ना। वो फंक्शन क्या है, A टू B में इंजेक्टिव है, एंड देयर इंजेक्टिव मैप फ्रॉम B टू A, और वो B टू A में भी क्या हो रहा है, इंजेक्टिव हो रहा है। प्रूव दैट देयर इज एन बाइजेक्शन फ्रॉम A टू B, यानी कि ये बाइजेक्शन होगा, ठीक है, A टू B में। ये हमें प्रूव करना है। हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास दिया है, लेट F फ्रॉम A टू B इज इंजेक्टिव मैप या इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, जब ये इंजेक्टिव हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैविंग different इमेज इन B, है ना। A के डिफरेंट एलिमेंट के इस B में डिफरेंट इमेज मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास ये भी दिया है कि ये इंजेक्टिव हो रहा है B टू A में भी, एंड F B टू A इज आल्सो इंजेक्टिव। ये आल्सो इंजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। तो इसका मीनिंग हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट B having different image in A, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि हम लोग सेट B के डिफरेंट एलिमेंट के इमेज सेट A में मिलेंगे, तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे हम लोग और में देख ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एवरी, इसका मीनिंग हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट B हैविंग प्री इमेज इन A। देख रहे हो, हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे समझिए बात को। A टू B में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे इसके मान लो, इसमें बहुत सारे 1 2 3 ऐसे मान लेते हैं हम लोग कोई एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 मान लेते हैं एलिमेंट है। तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट के इसमें डिफरेंट इमेज मिल रहा है, तभी नहीं ये फंक्शन A टू B में आपका 1 1 हो रहा है, और B टू A में भी 1 1 यानी इंजेक्टिव है। B टू A में भी जब ये इंजेक्टिव हो रहा है, इसका मतलब कि इसके भी डिफरेंट एलिमेंट के इसमें डिफरेंट इमेज मिलेंगे। तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि B के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में है, A में है, ठीक है। तो इसका ये कहने का मतलब यही नहीं होगा कि देयरफॉर फंक्शन f इज अनटू। फंक्शन f क्या हो गया, अनटू हो गया, ठीक है। अनटू हो गया ना, कैसे अनटू होगा, तो फ्रॉम A टू B, f आपका क्या हो गया, अनटू हो गया A टू B में। तो ये अनटू भी हो गया, और ऊपर हमने देखा है कि ये 1 1 भी है, यानी इंजेक्टिव भी है, और इंजेक्टिव और ये आपका सर्जेक्टिव दोनों हो गया। hence f from A to B is बाइजेक्शन, ठीक है। बाइजेक्शन मैप या बाइजेक्शन फंक्शन लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। इस तरह का हम लोग प्रूव कर चुके हैं प्रॉपर्टीज में, लेकिन यहाँ फिर से दे दिया है। बस उसमें ए टू बी और बी टू सी था, इस तरह से था। यहाँ पे दिया है कि एफ आपका ए टू ए और जी भी आपका ए टू ए आर टू बाइजेक्शन। बाइजेक्शन है यानी कि ये 1 1 और 2 दोनों होंगे, दोनों फंक्शन 1 1 और 2 होंगे। हमें ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी इंजेक्शन है। चलिए अब देखिए, हमारे पास दिया हुआ है कि एफ फ्रॉम ए टू ए एंड जी फ्रॉम ए टू ए आर टू बाइजेक्शन। ठीक है, तो ये दो बाइजेक्शन है, दोनों ए टू ए पे ही डिफाइन है। अच्छा, ए टू ए पे है तो यहाँ पे इनका जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी, देयरफॉर एफ ऑफ जी वो भी आपका ए टू ए, एंड हमें एफ ऑफ जी से ही मतलब है ना जी, जी ऑफ एफ नहीं कह रहा है, खाली एफ ऑफ जी कह रहा है। तो एफ ऑफ जी, यहाँ पे मुझे लगा कि दूसरे वाले में जी ऑफ एफ कह रहा है, नहीं, दोनों में एफ ऑफ जी ही कर रहा था। एफ ऑफ जी फ्रॉम ए टू ए इज एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करेगा ऐसे, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी, लेकिन हमें यहाँ पे एफ ऑफ जी से ही सिर्फ मतलब है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि एफ ऑफ जी ए टू ए इज एग्जिस्ट। अच्छा, ये ए टू ए में एग्जिस्ट करेगा, हमें क्या दिखाना है पहले में कि इंजेक्शन है और दूसरे में दिखाना है कि सरजेक्शन है। अच्छा, इंजेक्शन सरजेक्शन दोनों दिखाने का मतलब ये हुआ कि ये आपका बाइजेक्शन हुआ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ जी के इंजेक्शन यानी कि 1 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं कि एफ ऑफ जी एक एलिमेंट ले लेते हैं x1 और एफ ऑफ जी एक एलिमेंट ले लेते हैं x2। फॉर ऑल, यहाँ पे लिख लेंगे लेट फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से, एफ ऑफ जी के डोमेन ए से। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा एफ जी x1 और इधर हो जाएगा एफ जी x2। यहाँ पे देखो फंक्शन एफ आपका 1 1 होगा ना, 1 1 यानी कि इंजेक्शन लिख सकते हैं, मैं 1 1 ही लिखता हूँ। ठीक है, इंजेक्शन है यानी 1 1 है। अब जब 1 1 है, क्योंकि ये आपका देख रहे हैं ना बाइजेक्शन फंक्शन है, तो बाइजेक्शन है तो 1 1 1 2 तो होगा ही ना जी। तो आपका एफ 1 1 है, तो जब ये 1 1 हो रहा है तो इसके अंदर वाले एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जी x1 इक्वल टू हो जाएगा जी x2। और हमारे पास ये भी है कि फंक्शन जी भी आपका 1 1 होगा, क्योंकि ये भी आपका बाइजेक्शन है, और जब ये 1 1 होगा तो इसके एलिमेंट अंदर के एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एफ ऑफ जी इज एन इंजेक्शन, या आप लिख सकते हैं 1 1। तो ये जो आपका सेकेंड नंबर है एफ ऑफ जी इज सरजेक्शन दिखाना है, यानी अनटू दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसके लिए देखते हैं, एफ ऑफ जी के लिए अनटू के लिए इसकी बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं लेट जेड बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। ये आपका आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, सेट ए का, सेट ए का आर्बिट्री एलिमेंट है। अच्छा, यानी कि यह जेड बिलोंग्स करेगा सेट ए से। अच्छा, आपके पास फंक्शन एफ अनटू था, अनटू है ना जी, क्योंकि वो बाइजेक्शन है और जी भी आपका बाइजेक्शन है, दोनों चीज दिया हुआ है कि एफ और जी बाइजेक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर exists y belongs to a such that एफ वाई इक्वल टू में जेड। क्यों ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आपका एफ अनटू है, आपका एफ क्या है, अनटू है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जब एफ अनटू है तो आपके, अगर मैं बात करूं फंक्शन एफ की, तो कैसे डिफाइंड था, ए टू ए पे, तो इसके को डोमेन के एलिमेंट जेड का प्री इमेज इस फंक्शन में मिलेगा, और वह प्री इमेज क्या होगा, वाई होगा, जो आपके सेट ए से ही बिलोंग करेगा, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट के इसमें प्री इमेज मिलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना जी। चलिए, इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आपका फंक्शन जी भी जो है ना, वो भी आपका अनटू होगा, क्योंकि वो भी बाइजेक्शन कह रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंड ये आपका, ये वाई बिलोंग्स कर रहा है किससे, बी से, आपके सेट ए से, y बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट्स
x belongs to a such that फंक्शन जी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा y। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आपका फंक्शन जी भी आपका अनटू है, तो ये भी आपका अनटू है, बाइजेक्शन है तो इसलिए अनटू होगा ना जी। तो इसके भी अगर फंक्शन जी की बात करें तो ये भी आपका ए टू ए पे ही डिफाइन था, तो इसके अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके कोडोमेन की, तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज मिलेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी। चलिए समझ गए। हमें एफ ऑफ जी की बात करनी थी तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 10 फॉर एवरी z belongs to a there exists x belongs to a such that f of g, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे इसके डोमेन का एलिमेंट, एफ ऑफ जी के डोमेन का एलिमेंट x हम लोग लिए हैं, देख रहे हैं ना जी, देख रहे हैं ना, फंक्शन जी के डोमेन का एलिमेंट वही ना, इसका भी डोमेन होगा, तो यहाँ पे हम लोग x लिए हैं, यहाँ से आएगा एफ जी एक्स। यहाँ पे एफ जी एक्स का वैल्यू क्या है, y है, और एफ वाई का वैल्यू क्या है, z है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यह z ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसके हर एक z एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज f ऑफ g में मिल रहा है। तो ऐसे z कोई भी एलिमेंट हो सकता है सेट ए का, तो किसी भी एलिमेंट का इसमें प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सो f ऑफ g इज सर्जेक्टिव, या सर्जेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गया ना, यानी अनटू हो गया। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पेंट कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे ऑब्जेक्टिव है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उनको देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को फॉलो एंड लाइक करना नहीं भूलेंगे।